बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 33rd एपिसोड अयोध्या कांड भाग 20। जो सदा विमानाकार प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालियों में सोते आए हैं तथा जिनके फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगरू की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनके शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं और कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाइयों में मेरू पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और विदाओं की ध्वनि से, श्रेष्ठ आभूषणों का झंकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए गए हैं, मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए गए हैं, बहुत से वंदनीय समय समय पर जिनकी वंदना करते हैं, सूत और मगध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते हैं, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के प्रभाव से विदय राज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाई की शैया है, यही इन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र स्वर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के धागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल पर या कठोर साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है, तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिनके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ा। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों के सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है, वह ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदय नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ उनका अनुसरण किया। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए। हम यह संदेह होने लगा कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हें श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई यह वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की
चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षों से सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई रक्षकों के अभाव से अवरण रहित हो गई है। जो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन का भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से इनकी रक्षा हो रही है। आज मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का भोजन करूंगा और सदा वत्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वहाँ सुख पूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुत्स्य कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे? मैं उनके चरणों में मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वही निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनके इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम के चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। वह दोनों पुरुष जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे उसी समय गोहा उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, ककुत्स्य कुलभूषण भरत, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग है ना? गुह के स्नेह पूर्वक कहे गए यह वचन सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निराशाद्राज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं के द्वारा हमें गंगा के पार उतार दे। भरत का यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना गंगा जी के पार उतारूंगा। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्रित कर लाई। इन सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी जो स्वाभाविक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं को विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांग लगे हुए थे और चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वह सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुहा स्वयं लेकर आया, जिन्हें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वास्तिक नाव वाले नाव पर मांगलिक शब्द लिखा हुआ था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वह सब सवार हुई। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रता पूर्वक घाट पर उतरने लगे और बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वह सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्य को तीव्र गति से पार ले जाने लगे। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे और कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वह दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटी उस समय मल्ला बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे।
उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस और तिनकों से बनी हुई बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपने बाहुओं से तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाओं की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं मैत्र नाम मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋतिव्य और राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय और विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। धर्म के ज्ञाता नरसिंह भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने को अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वह मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर ही मनुवर भरद्वाज के दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वह पीछे पीछे ऋषियों के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही तपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अधर्य ले आने को कहा। फिर वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमश वशिष्ठ और भरत को अधर्यपाद और फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या सेना, खजाना, मित्र वर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते और मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत के इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे थे ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा। मेरा विश्वास तुम पे नहीं जमता है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम कंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? भारद्वाज के ऐसे कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा गईं। वह लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यवान महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चय रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है। अंत आप मुझसे ऐसी कठोर बातें न कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है वह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं? इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत कोई अपराध नहीं है, भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पे प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम और श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए और तुम्हारी कीर्ति का अधिक अधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र जी महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत,
तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तुओं को देने में समर्थ हो, अंत मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। जिसके तुम्हें स्वरूप और स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपने आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुनि, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पात, आधर्य और फलमूल आदि देकर कर ही चुके हैं। उनसे ऐसा कहने पर भरद्वाज भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अंत में तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे, किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इसमें मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोवन मुनियों से उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। प्रभु, राजा और राजपुत्रों को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वियों जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना होती है। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाएं, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओट पोंछकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वह बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है, इससे मेरे लिए आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुव इंद्र हैं, उन 3 लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व और पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारें। कुछ नदियां मैरेय प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें और अन्य नदियां ईख के पोरों में होने वाले रस की भांति मधुर और शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वासु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताची, विश्वासची, मिश्रकेशी, अलम्बभूषा, नागदत्ता, हेमा, सोम और अद्री, कृता, स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। जो अप्सरा इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देव कन्याएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बुरुकी के साथ आह्वान करता हूँ। वह अलंकारों और नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्याय उपकरणों के साथ यहाँ पधारे। उत्तर कुरु वर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं तथा दिव्य नारियां ही फल है, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भोज्य, लेह और चौष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय प्रसाद तथा नाना प्रकार के फलों के गुद्दे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा और स्वर से युक्त वाणी में उन सबका आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वह सब देवी देवता एक एक करके वहां आ पहुंचे। फिर तो वहां मलय और दुर्धर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदाय का नृत्य होने लगा।
देव गंधर्व गाने लगे और सब और वाणियों की स्वर लहरियां फैल गईं। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कोहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्य के कानों को सुख देने वाले वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजनाओं तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदुर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बैल, कैद, कटहल, आंवला, बेजोरा और आम के वृक्ष लगे थे जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवंश से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्ररथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची जो बहुसंख्य तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्जवल 4-4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृह युक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालियों तथा 7 मंजिले महलों के युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वह महल चौकाना और बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णताओं का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार से दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वस्थ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाभाव भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उनमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चवर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम के भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं का प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, ऐसा धारणा बना के उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और सिंहासन की पूजा की। फिर उनको हाथ में चवर ले वे मंत्रियों के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमश अपने अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशासता, छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। तदनंतर वहां 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिसमें कीच के स्थान पर खीर भरे थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज की कृपा से दिव्य और रमणीय भवन प्रकट हो गए थे जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्य गणाएं वहां आई। उस तरह स्वर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों से आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य मालाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवा नंदन भवन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तुम्बेरु और गोपी आदि कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अनंबुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना ये 4 अप्सराएं भारद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यान में और जो चैत्ररथ वन में हुआ करते थे, वह महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बड़े बहेड़े के पेड़ शैया नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदनंतर देवगुरु, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बोने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिंशपा, आमला की और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। वह भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो यह मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वह सब लोग यह खीर खाओ और पवित्र परम फलों के गुदे भी प्रस्तुत है, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो।
7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वह उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय दूध आदि पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों की भली भांति घास, दाना आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों व महाबली वाहन रक्षक जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सैनिकों को अपने घोड़ों का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहाँ मत प्रेमत और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवंचित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का सहयोग पाकर निम्नलिखित बातें करते थे। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहे, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हम इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद और उपयुक्त बातें करने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां के वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जो से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों का हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सबके सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़े, गो के ऊंट, बैल, मृग और पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे। अंत कोई दूसरे किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से दूरित नहीं हो गए हों। अजवाइन मिलाकर बनाए गए वाराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों को परम किए हुए रस में पकाए हुए अतोत्तम व्यंजनों के संग्रह, सुगंध युक्त रस वाली दालों और श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्रों सुवर्ण आदि पात्र वहां सबके और रखे गए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोग उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे, उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं से पूर्ण करने वाली हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भारत की सेनाएं आई हुए निषाद और निम्र वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थी और उनके तटों पर टपे हुए पित्तर कुंड भी पकाए गए। मृग, मोर और मृगों से स्वच्छ मांस भी ढके रह गए। वहां सहस्त्र सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित हो गई थी। पीठर, छोटे छोटे घड़े और मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े रहे हुए थे। एक पहर पहले के तैयार हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए रसाल, सफेद दही और दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्य को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पिसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्थानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दातन, जो सफेद कूंच वाले थे, वहीं रखे हुए थे। संपूर्णों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। उन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, देर के देर वस्त्र और हजारों घोड़े, खड़ाऊ और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित कराउंटे, कंधे, कूच, थकरी या ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन पर वहां
दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतारने योग्य थे। उन जलशलाओं में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब प्रकार के और नीले, वैदुमर्णी के समान रंग वाले हरी और कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ यह अनिवर्णीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, वैसे प्रकार भरद्वाज मुनियों के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की बड़ी रात्रि सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व व समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज की आज्ञा ले जैसी आई थी वैसे ही प्रकार लौट गई। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगुरु युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्य के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्प हार भी उस अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। परिवार सहित भरत इच्छा अनुसार मुनि के आतिथ्य ग्रहण कर रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकलते हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनके हाथ जोड़ के कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ और सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग गलानी और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों के आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि रखिए। धर्मज्ञ मुनिवर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरत, यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ से झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सदन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पूर्ण कुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापति, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे। उनमें से जो रास्ता बाएं दबाकर दक्षिण दिशा की ओर गया है, उसी से सेना को ले आना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाओगे। जय श्री राम।